हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में मात्र 24 से 25 दिन बचे हैं। इसके बाद आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है, आप लोगों को ये पता ही होगा। तो आप लोगों को मैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखना है। आप लोग इसे चाहे एसएससी के चाहे जो भी एग्जाम देंगे, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इसके बाद रेलवे के कोई भी एग्जाम देंगे, आप लोगों को इनसे बाहर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं मिलने वाले हैं। मतलब संविधान संशोधन आप लोगों को इससे अलग नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखना है। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1963 का। इसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मतलब जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, जो कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। जो कि आप लोगों को पता होगा कि उस समय 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 10वां संविधान संशोधन जो कि 1961 में हुआ था। और ये सब प्रीवियस ईयर में एसएससी या रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं, आप लोगों को वही मैं बता रहा हूँ। 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 में हुआ था, जो कि दादर व नागर हवेली को भारत का अंग बनाया गया था जिसके द्वारा 1961 में। फिर 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 में हुआ था, जिसके द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारत का अंग बनाया गया था। आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे इन सबसे संबंधित। इसके बाद 12वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही नागालैंड के कुछ विशेष उपबंधों के साथ राज्य घोषित किया गया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट है 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नागालैंड को राज्य का दर्जा घोषित किया गया। फिर 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त आयु मैंने आप लोगों को पहले बता दिया 1963 में आया था। फिर नेक्स्ट 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1971 में, आप लोगों को स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, मैंने अपने स्क्रीन पर लगा दिया अपने नोट्स का ही। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है इसलिए आप लोगों को मैं बोल के बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। इसके बाद दोस्तों 26वां अमेंडमेंट एक्ट जो है और राजाओं के विशेषाधिकार, जैसे आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश काल में राजा होते थे, उनके विशेषाधिकार को इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। फिर 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973 में आया, जिसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। फिर इसके बाद 39वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आया। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष व पीएम के निर्वाचन को कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे कहीं भी, मतलब कहीं भी इनके चुनाव को निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर नेक्स्ट आप लोगों का 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि एक प्रकार से नया संविधान कहा जा सकता है। मतलब इसमें इतने ज्यादा अमेंडमेंट हुए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कि मतलब एक प्रकार से नया संविधान उससे बनाया जा सकता था। इसमें पहला था डीपीएसपी का विस्तार किया गया और साथ ही फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता स्थापित की गई। मतलब मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता ज्यादा दी गई मुकाबले डीपीएसपी के, नीति निर्देशक तत्व के। इसके बाद दूसरा, सीएए को न्यायालय में चुनौती नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य नहीं, इसी में आया। आपातकाल की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसके बाद दोस्तों 44वां जो कि 1978 में आया था, इसके द्वारा जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। सशस्त्र विद्रोह पर आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर की जाएगी, यह भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया। इसके बाद दोस्तों 45वां अमेंडमेंट एक्ट 1980 में आया, जिसके द्वारा SC ST एवं एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। फिर नेक्स्ट आया 53वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 में, जिसके द्वारा मिजोरम को भारत संघ का 23वां राज्य बनाया गया और इसके लिए आर्टिकल 371G बनाया गया। फिर इसे आर्टिकल 371 की जी में जगह दी गई। 55वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 में आया, जिसके द्वारा 24वां स्टेट अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया। 56वें के द्वारा 1987 में 25वां स्टेट गोवा, जो कि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के द्वारा मतलब मुक्त किया गया। इसके बाद दोस्तों इसे स्टेट का दर्जा 30 मई 1987 को मिला था। इसके बाद दोस्तों 63वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के पंजाब से संबंधित है, यह भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। फिर आया 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 में। इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर राज्यों में लोकसभा एवं राज्यसभा लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन किए बगैर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया।
फिर 85वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में SC/ST पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। मतलब SC/ST को इसके द्वारा जो पदोन्नति उनकी होती है उसमें भी आरक्षण प्रदान किया गया। और 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 का आर्टिकल 45 जो कि 6 साल तक, मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों का देखभाल करने से संबंधित था, और इसे आर्टिकल 51 की का में भी जगह दिया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य इसे बनाया गया 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। इसके बाद दोस्तों 27वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया, जिसमें परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को बनाया गया। परिसीमन आयोग अब तक 4 बार बनाया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों 88वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया इसके द्वारा। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि इसमें छूट गया था पीछे, उसके द्वारा आर्टिकल 326 संशोधन से संबंधित था। इसके बाद दोस्तों 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भाग 9B इसके बाद आर्टिकल 43B पर लागू होता है। 100वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ, जो कि 119वां संविधान संशोधन विधेयक था। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया, वस्तु एवं सेवा कर मतलब GST को लागू किया गया इसके द्वारा 122वां अमेंडमेंट एक्ट बिल के द्वारा। 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया, इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि 123वां अमेंडमेंट बिल था। इसके बाद दोस्तों 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा आया, जिसको AWS को जगह दी गई 10% आरक्षण के साथ 124वें अमेंडमेंट बिल के द्वारा। 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आर्टिकल 334 में संशोधन करके लोकसभा व विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई, मतलब 25 फरवरी 2030 तक। और इसके द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण जो कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। फिर 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी एक बच गया था पीछे। इसके द्वारा राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इतना जो कि मेरे नोट्स में था मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको समझ सकते हैं। आप लोगों को इसे एक बार रिवीजन कर लेना है, आप लोगों के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को स्टडी से संबंधित मटेरियल्स के लिए आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और इसे वीडियो को भी लाइक कर लेना है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।